ऑस्टैट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सर इसमें क्या है? चैप्टर का नेम क्या था? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। या यूनिट का नेम क्या था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको गतिमान आवेश अथवा विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को देखना है या चुंबकीय प्रभाव को देखना है। ऑस्टैड ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को समझने में एक तर्क दिया, एक लॉजिक दिया, एक एक्सपेरिमेंट दिया, जिससे हम इस चीज को जस्टिफाई कर सके कि हाँ ये बात सही है कि इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जिस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस चीज को दिखाया उसी का नाम है ऑस्टैड एक्सपेरिमेंट। जैसे एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें अदर मैग्नेट या मैग्नेटिक निडल या कंपास को रखने पर वो रोटेट होकर एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुक जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, धारावाही चालक होगा, तो उसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो हुआ चुंबकत्व का गुण उसके अंदर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी विद्युत धारा में भी चुंबकीय प्रभाव है। ऑस्टैड ने इस चीज को शो किया। कैसे? ऑस्टैड ने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर का रिलेशन, संबंध एक सेल और एक कुंजी से कर दिया। अभी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, देयर इज नो एनी करंट। और यहां पर उन्होंने कंपास रख दी और ये कंपास का नॉर्थ और साउथ। उन्होंने देखा कि कंपास जियोग्राफिकल साउथ और जियोग्राफिकल नॉर्थ के डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, प्राकृतिक रूप से दक्षिण से उत्तर की दिशा में। क्योंकि हमारी पृथ्वी तो मौजूद ही है, इसमें कोई करंट अभी नहीं है, लेकिन पृथ्वी तो मौजूद है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है साउथ से क्या? नॉर्थ। भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर, उसी डायरेक्शन में सुई रुकी हुई है। लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे वो इसका स्विच ऑन करते हैं, सर्किट को ऑन करते हैं, वैसे ही परिपथ बंद होता है। तुरंत ही उन्होंने देखा कि हुआ क्या चीज, जैसे करंट फ्लो हुआ इसमें, तुरंत सुई घूम गई। यकीन नहीं हुआ ऑस्टैड को यकीन नहीं हुआ। ऑस्टैड ने फिर से सर्किट को तोड़ दिया, फिर से स्विच क्या कर दी? ऑफ कर दी। उन्होंने देखा कि सुई फिर से घूम करके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, जैसे पहली थी। दिमाग चकराया उनका कि क्यों ऐसा हुआ। फिर उन्होंने स्विच ऑन किया, फिर सुई घूम गई। अब वो कुछ कुछ क्या होने लगे? कॉन्फिडेंट होने लगे कि ये जो हो रहा है वो करंट के कारण हो रहा है। उन्होंने सोचा कि इसका मतलब ये घटना तो तभी हो सकती है, सुई रोटेट तो तभी कर सकता है, कंपास रोटेट तो तभी कर सकती है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, और यहां मैंने कोई मैग्नेट तो रखा नहीं है, तो डेफिनेटली ये फील्ड करंट के कारण आ रहा है। क्योंकि करंट जब बहता है सर्किट में, जब फ्लो होता है करंट, तभी ये रोटेट होता है। अगर ऑफ कर दो इसको तो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। उन्होंने क्या किया कि इसमें करंट का अमाउंट बढ़ा दिया, बस और अधिक रोटेशन हो गया, इसमें और घूम गया। अब तो पूरी तरीके से श्योर हो गया कि ये रोटेशन करंट के कारण हो रहा है, और मैग्नेटिक निडल का रोटेट होना, चुंबकीय सुई का घूम जाना, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहां पर है, और वो चुंबकीय क्षेत्र किसका है? वैद्युत धारा का है। अब भी विश्वास नहीं है। उन्होंने पोलैरिटी ही चेंज कर दी, तार की उन्होंने पोलैरिटी, मतलब सेल की पोलैरिटी ही चेंज कर दी। इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, सेल की पोलैरिटी ही चेंज कर दी। अब इधर करंट बहेगा। और फिर उन्होंने क्या चीज देखा कि जो हमारी निडल थी, जब उन्होंने करंट का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, उन्होंने देखा कि निडल में रोटेशन भी चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, पहले के अपोजिट हो गया। इसका मतलब ये निकल कर आया कि डेफिनेटली भैया जो रोटेशन हो रहा है, जो बलाघूर्ण लग रहा है, वो करंट के कारण लग रहा है। और चुंबकीय सुई का घूम जाना मतलब करंट में कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र है, बिना चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय सुई घूमेगी नहीं, यानी करंट में भी मैग्नेटिक फील्ड है। यह ऑस्टैड का एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने एक तरीके से लॉजिक, एक प्रूफ के साथ, एक एक्सपेरिमेंट के साथ इस चीज को समझाया कि करंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, विद्युत धारा में भी क्या चुंबकीय प्रभाव है। और मैं आपको बताऊं कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस निडल को आप इसके पास लेकर आइए सर्किट के, उतना अधिक रोटेशन होता है इसमें, जितने दूर लेकर जाए उतने कम रोटेशन होता है। करंट का अमाउंट बढ़ा दो तो भी रोटेशन बढ़ जाता है। इसका मतलब सारा कांड करंट के कारण है, और करंट में मैग्नेटिक फील्ड है। और वैसे भी करंट एक हमारा क्या है? करंट गतिमान आवेश है, मूविंग चार्ज है करंट।
फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो कोई करंट नहीं होगा, और जब इसमें करंट फ्लो होता है तभी ये घूमता है। इसका मतलब है कि विद्युत धारा में ये चुंबकीय प्रभाव। क्या पहले इसमें आवेश नहीं था? एक कंडक्टर में तो हमेशा चार्ज होता है, एक कंडक्टर में तो हमेशा चार्ज होता है, लेकिन मूवमेंट नहीं था उसमें, मूवमेंट नहीं था, मोशन नहीं था। चार्ज तो पहले से भी कंडक्टर में था, जब मोशन दिया गया, एनर्जी दी गई मूव करने के लिए, तो उन्होंने क्रिएट किया मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑस्टार्ट का एक्सपेरिमेंट बताता है कि विद्युत धारा में भी क्या होता है, करंट में भी क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है।